आपने पैसा क्यों कमाया, आप वो सारा का सारा पैसा वापस करें जो आपने कमाया, इससे अगर आप कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने आपको देके पैसा इन्वेस्ट किया, उन सब का पैसा रिटर्न करें। और आप जैसे लोगों की वजह से ये हालात हुए हैं, आप जैसे लोगों की वजह से लोगों का एतमाद गया है, आप जैसे लोगों की वजह से लोगों का पैसा डूबा है, आप जैसे लोगों की वजह से लोग पाकिस्तान को गाली देते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से लोग अच्छे डेवलपर्स को गाली देते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से लोग हर बंदे को फ्रॉड समझते हैं। और जो लोग ऑनेस्टी से अपना काम कर रहे हैं, आप जैसे लोगों की वजह से, मैं बड़ा क्लियरली बोलूँगा, आप जैसे लोगों की वजह से लोगों का जो है ना ये हाल। और आप किसी का पैसा अपने आसानी से खा लिया, ख़त्म कर दिया, गलत जगह पर इन्वेस्ट करवा दिया, ओवर सेलिंग के लिए मशहूर सोसाइटी। तो आप उस वक्त क्या कर रही थी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक वीडियो ये मेरे मोबाइल पे चल रही है, इस वीडियो को मैं आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहले वीडियो सुनने की क्या फरमा रही हैं मोहतरमा। एक सोसाइटी थी, नाम भी लेना चाहती हूँ, उसके मैंने काफी सारे प्लॉट सेल किए और अब वो बिल्कुल ठंडी हो गई है, सोसाइटी बैठ गई है स्कूल से। ओके। हाँ, ओवर सेलिंग के लिए मशहूर है वो सोसाइटी। बस ठीक है, कुछ लोगों को अंदाजा लगाने थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद मुझे मेरी क्लाइंट्स ने कॉल की, जो मर्द नहीं कर सकते थे ना अपनी बीवियों से, मुझे बेइज्जत करवाया। गालियाँ निकाली? क्या किया आपके साथ? मतलब गालियाँ दी कॉल करके कि यार पैसे वापस करो, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हो रही, ये वो सब कुछ। फिर मैंने कहा कंपनी की जिम्मेदारी है आफ्टर सेल सर्विसेज देना, मेरी नहीं है। मैंने कंपनी छोड़ दी। यार प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट होती है आमतौर पे बड़ी हैवी, कुछ लोग देखा जी कैसा होता है आपके साथ, क्या होता है। ठीक है, ये जब आप सेल्स गर्ल्स की बातों में आ जाते हैं ना अक्सर, अब सारे नहीं, मैंने इसके बारे से पहले भी बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग किया हुआ है जिसमें एक साहब ने हमारी एक यूट्यूबर कम्युनिटी के जो उन्होंने कहा था लड़कियाँ रखते हैं और आगे चीज़ें बेचते हैं। खैर, मुझे वीडियो देख के शर्म आ रही है, वीडियो देख के एज अ सेल्समैन मुझे शर्म आ रही है कि कैसे जो है एक मोहतरमा फरमा रही सोसाइटी है मैंने सेल्स कर दी। मजाक में ओ डूब गई सेल्स, लोगों ने मुझे बेइज्जत किया। मतलब हाउ, कितना अनप्रोफेशनल बिहेवियर है ये। इस तरह के सेल्स एग्जेक्टिव की वजह से लोगों का पैसा डूबा और उन लोगों के कैरेक्टर पर, ऑनेस्टी पे क्वेश्चन मार्क आया जो कि जेन्युइनली अपना सही काम कर रहे थे। मेरे 3000 से ज़्यादा व्लॉग हैं, 3 चैनल हैं खाली यूट्यूब पर, 3000 ज़्यादा व्लॉग हैं। निकालने सारे व्लॉग और देखे कि मैंने हमेशा चीज़ बेचने वक्त पहले 25 बुराइयाँ बताई और 5 अच्छाइयाँ बताई और उसके बाद मैंने कहा कि आप डिसाइड करें कि इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। कितने ही मैं कहूँगा कि आसानी से आपने फरमा दिया कि जी एक सोसाइटी थी, मैंने ओवर सेलिंग कर दी, लोगों ने मुझे गालियाँ दे दी। मतलब हाउ अनप्रोफेशनलिज्म, कितना अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के अनप्रोफेशनल लोगों को किसी सूरत जो है ना ऐसी सेल्स के प्रोफेशन में, स्पेसिफिकली रियल एस्टेट के सेल्स के प्रोफेशन में तो कतन आना नहीं चाहिए। इन जैसे लोगों की वजह से बेड़ा गर्क हुआ है, वरना ओवरऑल मार्केट ठीक थी, मार्केट जैसे पहले थी वैसे ही थी। बाद में हुआ क्या था, खान साहब के दौर में जब एमनेस्टी है, इसके बाद जब जो है बूम आया रियल एस्टेट में, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम थी। अब उस डिमांड को कम्पीट तो करना था, बोगस सोसाइटीज आ गई। अब इतना बंदा था, हर बंदे ने ना बहती गंगा में हाथ धोया, हर बंदे ने, जिसको कोई कुछ नहीं आता था। उन्होंने ये प्रॉपर्टी के दफ्तर लॉन्च किए, फ़ोने मिलते थे, नंबर मिलते थे, कॉलें की, फाइलें बेची, एक एक फाइल में 1-1 लाख रुपए कमीशन कमाया। और जब तक कमा रहे थे कमाते गए, जब देखा कि काम धंधा चौपट हो गया, लोगों को असलियत खुल गई है, उसके बाद घरों को चले गए। आजकल पॉडकास्ट में बोल रहे हैं हाँ हाँ हमने ये काम किया था। शर्म से डूब मरने का मकाम है, शर्म से डूब मरने का मकाम है, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ और बड़ा मुझे दुख हुआ है कि जिन लोगों ने आपकी बातें सुन के आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की ना, जो सेल्समैन जो है ना उसको देकर इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है, वो जो गाइड कर रहा होता है उसकी बात पे लोग अमल करते हैं। मैं अगर ये मोबाइल फ़ोन बेच रहा हूँ ना और अगर मैं आपको उसको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँ ना, ठीक है, तो आप ले लें, तो कल को मोबाइल बिल्कुल ही ना चले तो आप मुझे बोलेंगे, कंपनी को नहीं बोलेंगे, क्योंकि बेचने वाला मैं था। कंपनी खुद घाट थोड़ी थी बेचने के लिए, मुझे हायर किया ना कंपनी ने, तो फिर मेरे ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो मुझे पहले अपनी रिसर्च करनी है कि आया जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है। और अगर मुझे लगता है कि उसमें कुछ लूप होल्स है तो मैं उसको लूप होल्स पहले बता दूँ अपने कस्टमर को। उसके बाद कस्टमर की अपनी मर्जी वो लेना चाहे कि ना लेना चाहे, रिस्क फैक्टर में जाना चाहे या ना जाना चाहे। लेकिन ऐसे तमाम तर लोग जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोए, जो कि जब बूम आया था उन्होंने देखा हर बंदा रियल एस्टेट में जा रहा है, उन्होंने भी कहा चलो रियल एस्टेट की नौकरी करो। स्पेसिफिकली खवातीन, उन्होंने कहा चलो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जाना है कॉर्पोरेट ऑफिस पे बैठना है, फ़ोनें घुमानी है। उन्होंने एक महीने में 10-10, 20-20, 30-30 फाइलें बेची, अच्छा लाखों का कमीशन कमाया। उसके बाद जब देखा कि ख़त्म हो गया, उन्होंने नौकरियाँ छोड़ दी और आज पॉडकास्ट में बैठ के गेन कह रही हैं क्या बेहतरीन था जी, हमने तो बस छोड़ दी, मेरा काम नहीं है, सोसाइटी का काम है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो भाई जब आप कुछ कर नहीं सकते तो आपने नौकरी क्यों की, आपने पैसा क्यों कमाया, आप वो सारा का सारा पैसा वापस करें जो आपने कमाया, इससे अगर आप कुछ कर नहीं सकती। नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों ने आपको देके पैसा इन्वेस्ट किया उन सब का पैसा रिटर्न करें। आप तो बड़ा आसानी से बोल रही हैं और आप जैसे लोगों की वजह से ये हालात हुए हैं, आप जैसे लोगों की वजह से लोगों का एतमाद गया है,
आप जैसे लोगों की वजह से लोगों का पैसा डूबा है, आप जैसे लोगों की वजह से लोग पाकिस्तान को गाली देते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से लोग अच्छे डेवलपर्स को गाली देते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से लोग हर बंदे को फ्रॉड समझते हैं, और जो लोग ऑनेस्टी से अपना काम कर रहे हैं, आप जैसे लोगों की वजह से, मैं बड़ा क्लियरली बोलूँगा, आप जैसे लोगों की वजह से लोगों का जो है ना ये हाल, और आप किसी का पैसा अपने आसानी से खा लिया, ख़त्म कर दिया, गलत जगह पर इन्वेस्ट करवा दिया, ओवर सेलिंग के लिए मशहूर थी सोसाइटी, तो आप उस वक्त क्या कर रही थी? जब ओवर सेलिंग के लिए सोसाइटी मशहूर थी, आपने उनकी चीज़ें क्यों बेची? आज जब हंस के कह रही है ठीक है बहुत अच्छा हुआ मैंने बेच दी, आज उनके पैसा वापस करना प्रोफेशनलिज्म ये कहता है कि आपको जो उनके पैसे रिटर्न करने चाहिए, और अगर आप में प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो आप ज़िंदगी में कोई और जॉब ना करें, क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म की सबसे, मैं कहूँगा, लोअर पॉइंट पे आपने अपनी स्टेटमेंट डिलीवर किया है कि हाँ हाँ क्या हो गया, हंस के आप बता रही है मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आप कुछ कर नहीं सकती, आपको सेल्समैन बनने के लिए ना, द टफेस्ट जॉब इन पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में या किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में, द टफेस्ट जॉब इज़ अ सेल्समैन की जॉब, क्योंकि वो चीज़ बेच रहा है, वो लेके पैसे के साथ खेल रहा है। और अगर सेल्समैन में आप जैसे लोग हमारे पास होंगे, या सेल्समैन कम्युनिटी में आप जैसे लोग शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे, तो वो बेड़ा गर्क करके जाएंगे, और आप जैसे लोगों की वजह से हम लोग आज भुगत रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो बहुत पहले से काम कर रहे थे, जब पीक आया उस वक्त हमने सोशल मीडिया छेड़ा ही नहीं, क्योंकि हमें पता था पीक था, निकल जाना है। और जब पीक खत्म हुआ तब हम बात कर रहे हैं, तो सारी की सारी गालियां हमें पड़ रही हैं, क्योंकि गलती आप करके गए में, आपने बैठी गंगा में हाथ धोए में, और आपकी वजह से जो है नुकसान हम जैसे लोगों को मिल रहा है। खुदारा ऐसी गलती मत करो। अगर आप में प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो आप किसी भी तरह रियल एस्टेट के ज़ुमरे में या सेल्स के ज़ुमरे में तो कभी भी मत आए, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।